गुड मॉर्निंग मेरे प्यारे दोस्तों। आज फिर से एक बार आपका विजन क्लास में स्वागत है और हम लोग अगले पार्ट को लेकर आया हूं और ये हमारा पार्ट है राज के दर्शन से संबंधित जो है तीसरी पार्ट है। और आज हम लोग देखेंगे तीसरी पार्ट में क्या है। आइए हम आपको राज का दर्शन कराते हैं और जो है आपकी राज की दर्शन में मोस्ट वेलकम है और जो है आपका क्लास की ओर से भी जो है आपका बहुत बहुत स्वागत और वेलकम है। चलिए समय को जो है बाधित न करते हुए मैं टॉपिक पर लेकर चलता हूं। हम चले आते हैं, सबसे पहले देख लेंगे तो यानी कि जो है यूटी यानी कि जो है जो कि हम केंद्र शासित राज्य की बात करने वाला हूं। और केंद्र शासित राज्य में हमारा क्या होगा, जम्मू कश्मीर। क्या होगा दोस्तों, जम्मू कश्मीर। जम्मू कश्मीर को देखेंगे तो दूसरा पॉइंट में क्या बन जाएगा हमारा, इनकी टोटल एरिया बन जाएगी। टोटल एरिया कितनी है इनकी, तो 54,624 वर्ग किलोमीटर इनकी टोटल एरिया बन जाती है। अब यदि हम तीसरी नंबर की बात कर लेंगे, जिला कितनी है दोस्तों, तो जिला जो है इनकी कितनी है, 22 है। यदि हम अगला पॉइंट यदि शामिल कर लेंगे, इनकी साक्षरता कितनी है, तो जो है 68.74% इनकी साक्षरता है। परंतु इससे जो है विवादित सवाल यह है कि 2019 में इसका पुनर्गठन हो चुका है और ये जो डाटा मैं दे रहा हूं ये 2011 के अनुसार, लेकिन नई डाटा आएंगे तो ये जो है आपके चेंज हो जाएंगे। अब जो है हम अगला पॉइंट की बात करेंगे पांचवा पॉइंट में, तो पांचवा इनकी राजधानी कहां पे है दोस्तों, तो श्रीनगर। और दूसरी इनकी राजधानी कहां है, जम्मू। जो कि मैंने जो है ये यहाँ से जो है मैंने बताया था कि जो है श्रीनगर इनकी राजधानी जो है वो ग्रीष्मकालीन राजधानी है और शीतकालीन जो है इनकी राजधानी कहां पे है, जम्मू है। तो यहाँ पे देखेंगे तो श्रीनगर है और यहाँ पे क्या है दोस्तों, जम्मू है। अब यदि हम देखेंगे अगला छठा नंबर में, तो इनकी भाषा क्या है, उर्दू है, हिंदी है, अंग्रेजी है और कश्मीरी भाषा का भी प्रयोग किया जाता है। सातवां पॉइंट में देखेंगे पुनर्गठन इनका कब हुआ, 31 अक्टूबर 2019 को। चलिए मैं आपको जो है राज्य की स्वागत में आगे बढ़ता हूं। तो जो है राज्य की स्वागत में आए मैं आपको आगे लेकर चलता हूं लद्दाख की ओर। तो जो है लद्दाख हो गया, ये हमारी क्या होगी, लद्दाख हो गई। और लद्दाख मैंने बताया कि 31 अक्टूबर 2019 में जो है जम्मू कश्मीर से ही टूटकर बना हुआ है, जो कि पहले एक जो है पूर्ण राज्य हुआ करता था। दूसरी पॉइंट में देखेंगे इसकी टोटल जो है क्षेत्रफल इनकी कितनी हो जाती है, तो 168055 वर्ग किलोमीटर इसका टोटल एरिया हो जाता है दोस्त। अब जो है तीसरी पॉइंट में शामिल करेंगे, टोटल इनकी जिला कितनी हो जाती है, 2 हो जाती है। तो इनकी जो है टोटल जिला जो है एक जो है इनकी जो है जिला जो है दोस्तों एक लेह है और दूसरा इनकी क्या है, कारगिल है। क्या है दोस्त, तो कारगिल है। तो चलिए हम जो है 2 जिला तो देख लिया। इनकी साक्षरता वही है जो कि जम्मू कश्मीर का है। अब इनकी राजधानी की बात कर लेंगे प्यारे दोस्त, तो इनकी राजधानी कहाँ पे है, लेह है। इनकी राजधानी कहाँ पे है, तो लेह है और वो जो है सिंधु नदी के दाएं तट पर है। हम छठा की बात कर लेंगे, इनकी भाषा क्या है, उर्दू है, हिंदी है और लद्दाखी भाषा भी जो है यहाँ पे बोली जाती है। अब यहाँ पे देख लेंगे तो जो है सातवां पॉइंट में क्या बन जाएंगे, तो सातवां पॉइंट में देखेंगे प्यारे दोस्त, तो सातवां में यहाँ पे क्या आपके सवाल बन जाते हैं, तो सातवां में पुनर्गठन इनका 31 अक्टूबर 2019 को किया जा रहा है। अब हम आगे जो है केंद्र शासित ओर की ओर जो है लेकर बढ़ता हूं। ये हमारे अब चले आते हैं, हमका जो है कहाँ पे आ गया, यूटी। कौन सा यूटी हो गया दोस्त, तो चंडीगढ़। कौन सा हो गया, चंडीगढ़। तो चंडीगढ़ के बारे में आप सब जानते होंगे कि चंडीगढ़ जैसा कि जो है पंजाब, हरियाणा और जो है क्या चंडीगढ़ की जो है ये तीनों की राजधानियां चंडीगढ़ ही हैं। अब जो है दूसरा में देखेंगे तो टोटल इनकी क्षेत्रफल जो है 114 वर्ग किलोमीटर टोटल इनकी एरिया बन जाती है दोस्त। अब जो है तीसरा पॉइंट में देखेंगे तो तीसरा पॉइंट में जो है यानी कि जो है इनकी टोटल जिला की संख्या कितनी है दोस्त, तो चंडीगढ़ स्वयं एक जिला है और स्वयं एक केंद्र शासित राज्य है, जबकि राजधानी पंजाब की है, हरियाणा की है और चंडीगढ़ की। क्या समझ में आ रहा है, कोई दिक्कत नहीं है। यदि आपके दिक्कत होंगे तो कमेंट सेक्शन में जाएंगे और यदि अपनी दिक्कत को जरूर बताएंगे, तो दिक्कत होगी तो बताएंगे। ऑफलाइन वाले भी समझ में आ रहा है, कोई दिक्कत नहीं है। चलिए आगे बढ़ते हैं। अब जो है हम यदि देखेंगे चौथा पॉइंट में साक्षरता इनकी कितनी है, तो 86.05% है। हम यदि पांचवा पॉइंट में शामिल करेंगे दोस्त, तो पांचवा पॉइंट में जो है हम आपको शामिल करने जा रहे हैं। तो पांचवा पॉइंट में देखेंगे तो पांचवा पॉइंट हमारा जो है क्या बनकर आएगा, तो राजधानी इनकी कहां पे है, चंडीगढ़, जैसा मैंने बताया अभी जस्ट। छठा में इनकी भाषा क्या है,
हिंदी है और पंजाबी है। इसके बाद जो है आपकी जो है 7वां पॉइंट में क्या, पुनर्गठन 1966 में, जिस समय पंजाब और हरियाणा की हुई थी। कोई दिक्कत, कोई दिक्कत है क्या, कोई दिक्कत है, नहीं दिक्कत हो रहा है, चलिए अब जो है हम आगे लेकर चलते हैं। अब जो है मैं आपको आगे लेकर चलता हूं। अब हम आते हैं कहां पे दोस्तों, दिल्ली की ओर। कहां पे आते हैं, दिल्ली की ओर। अब जो है दिल्ली की ओर जब आते हैं तो यहाँ पे जो है दूसरा सवाल बन जाता है कि दिल्ली का टोटल एरिया कितनी है। तो 1483 वर्ग किलोमीटर टोटल एरिया बन जाती है। दिल्ली का क्षेत्रफल कितना है, 1483 वर्ग किलोमीटर इसकी एरिया बन जाती है। तीसरा पॉइंट में शामिल टोटल दिल्ली में जो है, दिल्ली एक केंद्र शासित राज्य है और दिल्ली में टोटल जिला कितना है दोस्त, तो 11 है। कितना है, 11 है। अब जो है हम इसके देखेंगे अगला पॉइंट, तो साक्षरता जो है इस पे कितनी है, तो जो है 86 दशमलव जो है आपका 21% इनकी साक्षरता है। अब यदि 5वां पॉइंट में शामिल करेंगे मेरे प्यारे दोस्त, तो इनकी जो है राजधानी कहां पे हो जाएगी, नई दिल्ली। यानी कि इन्हीं 11 में से जो है एक जिले को जो है राजधानी बनाया गया, जो कि भारत की भी राजधानी है और जो है केंद्र शासित राज्य की भी राजधानी कहां पे है, नई दिल्ली है। अब यदि हम बात कर लेंगे तो इसमें से जो है छठा पॉइंट में क्या आ जाएंगे, भाषा हिंदी पंजाबी जो है यहाँ की कई प्रमुख भाषा है। 7वां में देख लेंगे तो पुनर्गठन इनको जो है कब किए जा रहे हैं, 1956 में। और जो यूटी का यानी कि जो है यूटी यानी कि जो है केंद्र शासित राज्य का इनको दर्जा कब मिला प्यारे दोस्तों, तो 1956 में मिला। परंतु यहाँ पे देखेंगे सबसे मजेदार की सवाल क्या बनता है कि 1992 में जो है आपको एनसीटी की मान्यता मिला, यानी कि राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र। तो भारत की राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र की इनको मान्यता कब मिलता है दोस्तों, तो 1992 में। कब मिलता है, 1992 में। तो यहाँ पे जो है आपका दिल्ली हो गया। दिल्ली से संबंधित जो है दो चार बातें मैं आपको जो है आपको सुना दूं और आपको बता दूं, तो जो है मेरे ख्याल से परीक्षा की दृष्टि से बहुत अच्छी होगी। यदि दिल्ली शहर की बात करेंगे तो दिल्ली शहर की जो है स्थापित करने वाले व्यक्ति का क्या नाम है, अनंगपाल। क्या नाम है दोस्तों, अनंगपाल। मैंने हर क्लास में लगभग बोलता हूं कि जो है मेरी मुख से जो है निकले हुए शब्द आपके एग्जाम के प्रश्न पत्र भी बन सकते हैं। तो यानी कि जो है दिल्ली शहर की जो है स्थापित करने वाले व्यक्ति का नाम क्या है, अनंगपाल। अब देखेंगे तो दिल्ली को सबसे पहली बार राजधानी कब बनाया जाता है, तो दिल्ली को सबसे पहली बार राजधानी जो है वो 1210 में बनाया जाता है। कब बनाया जाता है दोस्तों, 1210 में। और किसके द्वारा बनाया जाता है, तो इल्तुतमिश के द्वारा। तो दिल्ली जो है राजधानी जो है 1210 में पहली बार बनती है। माफ कीजिएगा। 1210 के बाद जो है यहाँ पे जो है सल्तनत काल में देखेंगे तो जो है पूरे सल्तनत काल की जो है राजधानी दिल्ली रहती है। पूरे मुगल काल की राजधानी कहाँ पे रहती है प्यारे दोस्तों, तो दिल्ली रहती है। कहाँ पे रहती है, दिल्ली। और नेक्स्ट वाले जो है पिछले जो है जो हुआ उस क्लास में मैंने एक चर्चा किया कि जो है ब्रिटिश भारत की राजधानी कहाँ रहती है, कोलकाता, जो कि 1774 से लेकर 1911 तक। तो आई होप आपको समझ में आ गया होगा कि दिल्ली जो है की राजधानी कब बनती है, सबसे पहली बार 1210 में। फिर से मैं रिपीट कर रहा हूं, दिल्ली को राजधानी सबसे पहली बार 1210 में इल्तुतमिश द्वारा बनाया जाता है। और पूरे सल्तनत काल और पूरे मुगल काल की राजधानी जो है कहाँ रहती है, तो दिल्ली रहती है। हाँ, और अभी वर्तमान में भी भारत की राजधानी कहाँ है, दिल्ली। और जो है ब्रिटिश भारत के बाद जो है कब जो है दिल्ली राजधानी बनती है, तो 1912 से लेकर जो है आपका वर्तमान तक जो है भारत की राजधानी कहाँ पे है, नई दिल्ली है। चलिए अब जो है हम आगे चलते हैं। ये तो आपका हो गया। इसके बाद आप क्या आएंगे, कहाँ पे आ जाएंगे, चलिए अब जो है हम चले आते हैं, यहाँ पे चले आते हैं दोस्तों। अब जो हम कौन सी यूटी की बात करने वाले हैं, तो दमन दीव और जो है दादरा व नगर हवेली। दमन दीव तथा जो है दादरा व नगर हवेली की बात करने वाले हैं। टोटल जो है इनको देखेंगे तो जो है इनकी जो है देखेंगे दूसरा पॉइंट में एरिया कितनी इनकी बन जाती है, तो जो है 603 वर्ग किलोमीटर। टोटल यदि हम जिला की बात करेंगे तो टोटल जो है जिला कितनी है, तो 3 है। इनकी टोटल जिला जो है कितनी है दोस्तों, तो 3 है। तो मैं आपको बता दूं कि 3 कौन कौन से इसके जो है जिला है, तो मैं बता दूं आपको 3। जैसे हम देख लेंगे तो यहाँ पे देखेंगे तो जो है दमन, ये जो है दमन व जो है दीव, दमन व जो है दीव जो है मिलाकर एक जिला है दोस्तों। यहाँ पे देखेंगे तो जो है दादरा, यहाँ पे देखेंगे तो दादरा हो गया, एक जिला हो गया। इसके बाद क्या हो गया, नगर हवेली। क्या हो गया दोस्तों, तो नगर हवेली, ये जो है नगर हवेली, नगर हवेली, 1 सेकेंड, नगर हवेली,
नगर हवेली, नगर हवेली, नगर हवेली कितने हो गए 3, यानी कि टोटल इनकी जिला कितनी है दोस्ते, तो यानी कि 3 होगी, टोटल जिला इनके कितने होगी 3 होगी। अब देखेंगे तो इनका साक्षरता जो है कितना है प्यारे दोस्तों, तो जो है मैं बता दूं कि जो है इसे पुनर्गठन के आधार पर जो है, हालांकि पुर्तगालियों की कब्जा में थी, तो यहाँ पे जो है इसको जो है आजाद कराया गया है, तब से लेकर देखेंगे तो जो है हालांकि कुछ जो है यहाँ पे जो है आपको जो है कब आजाद हो रहे हैं 54 में, और कुछ जो आजाद हो रहे हैं आपको 1961 में, लेकिन जो है इसे पुनर्गठित जो है फिर से आपको कब किया गया है, तो आपका जो है 2020 में किया गया है, इसलिए इनकी साक्षरता को लेकर जो है आपको जो है पुरानी डेटा है जो कि 2011 के अनुसार है। अब देखेंगे पांचवा पॉइंट में, तो पांचवा पॉइंट क्या है, इनकी राजधानी कहां पे है, दमन है, इनकी राजधानी कहां पे दोस्तों, दमन है। अब यदि हम छठा की बात कर लेंगे तो भाषा क्या है, गुजराती है और हिंदी ही इनकी जो है भाषा जो है बहुत प्रमुख है, और एक यहाँ पे भाषा और भी बोली जाती है, कोंकणी भाषा बोली जाती है। कौन सी भाषा बोली जाती है, कोंकणी भाषा बोली जाती है। अब जो है देख लेंगे तो जो है यहाँ पे सातवां पॉइंट क्या हो जाएगा, इनका पुनर्गठन तो मैंने बताया कि जो है ये जो है 2020 में किए जा रहे हैं। चलिए हम आपको जो है केंद्र शासित राज्य की जो है मैं आपको दर्शन करा रहा हूं। अब जो है जो अगला देखेंगे तो जो है अगला क्या हो जाएगा, लक्षद्वीप, क्या हो जाएगा दोस्तों, लक्षद्वीप। दूसरा पॉइंट में देखेंगे तो लक्षद्वीप जो है किनकी जो है, इनके टोटल एरिया कितना बन जाता है, तो 32 वर्ग किलोमीटर, कितना बन जाता है दोस्तों, 32 वर्ग किलोमीटर। और जैसा कि मैंने चर्चा किया कि केंद्र शासित राज्य में क्षेत्रफल के आधार पर सबसे बड़ा जो है राज्य जो है कौन सा है, तो आपका जो है लद्दाख है, और सबसे छोटे केंद्र शासित राज्य कौन है, तो लक्षद्वीप। इनका टोटल एरिया कितना है, 32 वर्ग किलोमीटर है। अब टोटल इनका जिला की बात कर लेंगे तो इनमें टोटल जिला कितनी है दोस्तों, तो यानी कि जो है एक है, क्या गया है, एक है। यहाँ पे देखेंगे तो जो है क्या है, इनका एक है, और एक जो है इनकी जो है जिला जो बन जाता है दोस्तों, तो इनकी जिला जो बन जाता है वो क्या है, इनकी कवारती, क्या है, इनकी जो है जिला क्या है, कवारती। हम साक्षरता की यदि बात कर लेंगे तो इनका साक्षरता दर कितना है, देख लेंगे तो जो है 91.85। आप हमें कमेंट सेक्शन में बताएंगे कि केंद्र शासित राज्य में साक्षरता दर सबसे ज्यादा किसका, समझ में आ रहा है, कोई दिक्कत है तो आप बताएंगे केंद्र शासित राज्य में सबसे ज्यादा जो है साक्षरता दर जो है कौन सा जो है केंद्र शासित राज्य है, तो आप जरूर हमें बताएंगे। अब यदि इनकी हम पांचवा पॉइंट की बात कर लेंगे तो राजधानी जो है इनकी कहां पे होगी, कवारती होगी, मैंने कवारती को बताया। इसके बाद यदि छठा पॉइंट में देखेंगे तो इनकी भाषा जो है जयश्री है, माहल है, और जो है मलयालम भाषा का भी जो है यहाँ पे प्रयोग किया जा रहा है, जो कि यहाँ पे जो है केरल के तटवर्ती क्षेत्र होने के कारण जो है यहाँ पे मलयालम भाषा और माहल भाषा का जो प्रयोग जो है सबसे ज्यादा जो किया जाता है, वो नीचे में यहाँ पे देखेंगे तो जो है आपका क्या है, मालदीव है। यहाँ पे जो है एक मालदीव देश है और वहीं की जो है इनकी जो है ये भाषा है, इसलिए यहाँ पे प्रयोग। अब सातवां में देखेंगे तो इनका पुनर्गठन कब हो रहे हैं, तो 1956 में। कब हो रहे हैं दोस्तों, 1956 में। कहेंगे कि सर आपने क्या बनाया है, तो मैं आपको बता दूं कि जो है यहाँ पे 3 प्रमुख लकादीव, मिनी दीव और अमीन दीव, यानी कि 1973 को पहले जो है लक्षद्वीप को जो है इन्हीं 3 नाम से जानते थे, लकादीव, मिनी दीव और अमीन दीव। 1973 के बाद जो है हमारा यहाँ पे जो है क्या इसका नाम पड़ा प्यारे दोस्तों, तो इसका नाम जो है क्या पड़ गया, लक्षद्वीप पड़ गया। इनका जो है नाम क्या पड़ गया, लक्षद्वीप। आई होप आपको समझ में आ गया होगा। चलिए मैं आगे जो है आपको लेकर चलता हूँ। अब जो है अगला जो है हमारा यूपी जो है क्या हो जाएगा, पहला में देखते हैं, पहला पॉइंट क्या कह रहा है, इसमें पुदुचेरी की बात की जा रही है। किसकी बात की जा रही है, पुदुचेरी। इसका जो है पुराना नाम पांडिचेरी है। अब देख लेंगे दूसरा पॉइंट में टोटल एरिया कितना बन जाता है इनका, 492 वर्ग किलोमीटर इनकी एरिया बन जाती है। तीसरा पॉइंट में देख लेंगे टोटल जिला कितनी है दोस्तों, तो 4 इनकी जिला है। यदि हम चौथा पॉइंट में शामिल करेंगे इनकी साक्षरता दर कितनी है, तो 85.85% इनकी जो है साक्षरता दर है। पांचवा पॉइंट में इनकी यदि हम शामिल करने जा रहे हैं तो पांचवा पॉइंट में देखेंगे मेरे प्यारे दोस्तों, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा कि इनकी राजधानी कहाँ पे है, पुदुचेरी है। लेकिन मैंने 4 जिला की जो बात किया तो 4 जिला जो है वो 3 राज्यों में है। एक जिला इनकी क्या पे है, तो एनम है। क्या है दोस्तों, एनम है। इनकी एक जिला क्या है, एनम, और एक कहाँ पड़ता है, आंध्र प्रदेश राज्य में है। इनकी एक जिला हो गया एनम। इसके बाद जो है एनम हो गया, यहाँ पे जो हो गया आपका पुदुचेरी हो गया। पुदुचेरी जो पड़ेगा वो जो कहाँ पड़ेगा, तमिलनाडु में। कहाँ पे पड़ेगा दोस्तों, तो तमिलनाडु में पड़ेगा। कहाँ पे पड़ेगा, तमिलनाडु में।
ये जो है आपका तमिलनाडु में पड़ेगा। इसके बाद एक और यहाँ पे जिला है इनका, ये जो है आपका कराईकल है। ये क्या हो गया आपका कराईकल, मैं लिख दूं कराईकल। कराईकल जो है ये भी कहां पड़ता है, तमिलनाडु में। और ये तो आपका क्या हो गया पुदुचेरी। तो आपको समझ में आ रहा होगा। पुदुचेरी। इसके बाद एक जो है आपका जो है यहाँ पे है माहे। क्या है दोस्तों, तो माहे। माहे कहाँ पे पड़ता है, तो माहे जो है आपका जो है एक केरल राज्य में है। कहाँ पे है दोस्तों, केरल राज्य में। और आपसे एक सवाल बनता है कि भारत के सबसे जो है छोटा जिला कौन है, क्षेत्रफल के आधार पर भारत का सबसे छोटा जिला कौन सा है दोस्तों, तो जो है माहे है। और जो है 21 राज्य में अवस्थित है, तो जो है आपका केरल राज्य में है। परंतु जो है किस जो है केंद्र शासित का जो है जिला है, तो पुदुचेरी का। तो यहाँ पे देख लेंगे तो जो है इनकी 4 जिला है, परंतु 3 राज्य में अवस्थित है। एक आंध्र प्रदेश में यनम है, एक जो है पुदुचेरी और कराईकल जो है तमिलनाडु में है, और एक माहे जो है केरल में है। और आप हमें कमेंट सेक्शन में जरूर बताएंगे कि क्षेत्रफल के आधार पर भारत का सबसे बड़ा जिला कौन है। और लास्ट आज का जो है हमारा लास्ट होगा, और ये लास्ट टॉपिक का जो है हमारा जो है देख लेंगे। तो लास्ट क्या हो जाएगा, अंडमान व निकोबार द्वीप समूह। अंडमान व निकोबार द्वीप समूह यदि हम देखेंगे तो इनकी जो है दूसरा पॉइंट में टोटल एरिया कितनी बन जाती है, तो 8249 वर्ग किलोमीटर इनकी जो है एरिया बन जाती है। तीसरा में देखेंगे तो टोटल इनकी जो है जिला कितनी है दोस्तों, तो 3 है। तो 3 जिला की यदि मैं बात कर लूं तो यहाँ पे देख लेंगे तो ये हमारा जो है जस्ट इसको मैंने क्या बताया था पिछली क्लास में, ये हमारा क्या है उत्तरी अंडमान है। यानी कि जो है इसको हम क्या कहेंगे, नॉर्थ अंडमान। इसको क्या कहेंगे, मैं शॉर्ट में आपको लिख रहा हूं नॉर्थ अंडमान। इसके बाद इसको क्या कहेंगे दोस्तों, तो मिडिल अंडमान। इसको क्या कहेंगे, मिडिल अंडमान। और इसको क्या कहेंगे दोस्तों, तो जो है इसको साउथ अंडमान। और इसको हम क्या कहेंगे दोस्तों, तो इसको हम क्या कहेंगे, तो इसको हम कहेंगे लिटिल अंडमान। अब इसको जो है देखेंगे दोस्तों, तो इसको हम क्या कहेंगे, नीचे में जो है यहाँ पे देख रहे हैं तो ये हमारा क्या है निकोबार, और ऊपर में क्या है हमारा यहाँ पे तो अंडमान है। तो ये जो है 4 प्रमुख जो है हमारा क्या है, ये अंडमान है, और नीचे में हमारा क्या है यहाँ पे तो निकोबार है। और निकोबार का यहाँ पे जो है ये जो है कार निकोबार है। क्या दोस्तों है, कार निकोबार। और यहाँ पे जो है ये वाला जो दिख रहा है इसको हम क्या कहते हैं, तो ग्रेट निकोबार। क्या कहते हैं दोस्तों, ग्रेट निकोबार। और भारत में देखें उनकी भारत के सुदूर दक्षिणतम बिंदु जो है आपका सबसे दक्षिणतम बिंदु जो है आपका जो है सबसे दक्षिणतम बिंदु कहाँ पे है, तो ग्रेट निकोबार पे है, जो कि कितना है आपका 6 डिग्री 4 मिनट, जिसको हम क्या बोलते हैं आपका इंदिरा, क्या बोलते हैं इंदिरा पॉइंट बोलते हैं। उसको हम पिग्मेलियन पॉइंट कहते हैं, उसको हम क्या कहते हैं लाहिचिंग कहते हैं, और उसको पार्सन पॉइंट भी कहते हैं, जो कि ग्रेट निकोबार पर अवस्थित है। तो मैंने यहाँ पे चर्चा किया। अब सर कहेंगे कि 4 जिला है, तो 4 जिला को देखेंगे तो इसमें से कौन कौन से जिला जो है कैसे बन रहे हैं, तो मैं आपको बता दूं कि ये दोनों मिलाकर जो है उजला कलर से आपको दिख रहा होगा, मेरे ख्याल से मैं इसको अलग कलर कर देता हूँ थोड़ा सा। यहाँ पे देखेंगे तो इस वाले दो है, दोनों को मिलाकर एक जिला बन गया, इस वाले दोनों को मिलाकर एक जिला बन गया, और यहाँ पे इस वाले दोनों को मिलाकर एक जिला। यानी कि टोटल जिला की संख्या कितनी हो गई, 3 होगी। टोटल जिला की संख्या देखेंगे तो यानी कि 1 और 1 2 और 1 3, तो यानी कि टोटल जिला कितनी होगी 3। मैं फिर से आपको बता दूं कि ये जो है नॉर्थ अंडमान और मिडिल अंडमान मिलाकर 1, यहाँ पे साउथ अंडमान और जो है लिटिल अंडमान मिलाकर 1, और जो है कार निकोबार और ग्रेट निकोबार मिलाकर जो है 1। टोटल जिला कितनी होगी दोस्तों 3। चलिए आगे हम चलते हैं। तो साक्षरता जो है इनकी जो है अगला पॉइंट में देखेंगे तो साक्षरता दर इनकी कितनी हो जाएगी प्यारे दोस्तों। तो साक्षरता दर को यदि बात करेंगे तो इनका कितना है, वो जो है साक्षरता दर जो है इनकी कितनी है, तो इनकी 86.63% इनकी साक्षरता है। 5वां में शामिल करेंगे इनकी राजधानी क्या है, पोर्ट ब्लेयर, और पोर्ट ब्लेयर का जो है नया नाम क्या हो गया है, श्री विजयपुरम। और श्री विजयपुरम जो है वो कौन से अंडमान पे है, तो साउथ अंडमान पे है। यहाँ पे जो है साउथ अंडमान पे जो है इनकी श्री विजयपुरम राजधानी है। यदि हम बात करेंगे 6ठा में तो इनकी भाषा क्या है, अंडमानी है, और हिंदी भाषा भी है, और कुछ यहाँ पे जनजाति भाषा भी बोली जाती है। 7वां में देखेंगे तो जो है इनकी जो है पुनर्गठन कब हो रहा है, 1956 में। कब हो रहा है दोस्तों, 1956 में। तो हम आपको जो है राज्य की दर्शन मैंने करा लिया, हम आपको जो है देखेंगे तो केंद्र शासित राज्य की भी दर्शन करा लिया। तो चलिए जो है
यहाँ से जो है हमारा टॉपिक जो है एंड होता है और राज के जो है दर्शन में आज का लास्ट सेशन है, आज का लास्ट टॉपिक है। तो जो है आइए हम आपको राज की दर्शन कराते हैं। तो आपका जो है ये आपका समाप्त हो गया मेरे प्यारे दोस्तों। आई होप आपको बहुत अच्छी तरह से समझ में आया होगा। यदि नहीं समझ में आया होगा तो आप कमेंट सेक्शन में जरूर बताएंगे और जो है मैं इसकी रिप्लाई आपको जरूर दूंगा, लेकिन वो अगले क्लास में दूंगा शब्दों के माध्यम से। चलिए, आप यदि इस चैनल पर नए हैं तो मैं एक चीज बता दूं, यदि आप इस चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए, कमेंट सेक्शन में जो है कमेंट्स कीजिए, अपनी बातों को रखिए और जो है दूर दूर तक जो है इस लेक्चर को पहुंचाइए। जो बच्चे जो है किसी जो है कारण की वजह से जो है या किसी अभाव या किसी भी परिस्थिति की वजह से जो है जो बच्चे नहीं पढ़ पा रहे हैं उन तक जो है वीडियो जाए और उन्हें जो है इस वीडियो का लाभ मिले और परीक्षा की तैयारी करके जो है अपनी जो है मनोकामना अर्थात जो है अपनी भविष्य को जो है ये संवारे। और चलिए जो है मैं मिलता हूं अगले क्लास में। धन्यवाद, थैंक यू।